हेलो एवरीवन, ब्लूमी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ, ठीक है ना, जिसमें हम आपको लेसन नंबर 4 तक बता दिए थे। आज लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आसान थे, क्वेश्चन लेसन नंबर 5 में, उसको हम लेसन नंबर 6 में मर्ज कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आज लेसन नंबर जो है आपका 6 है, हम आपको पढ़ाएंगे। जहां यहाँ पे दिया है कि पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर आधारित गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रतिलोम से हर एक साल एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो प्रतिलोम का जो भी क्वेश्चन है हम आपको आज प्रतिलोम में गुणात्मक प्रतिलोम बता देंगे और योगात्मक प्रतिलोम बता देंगे। आपके 1 नंबर 2 नंबर फिक्स है, ठीक है ना। केवल आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं, इसमें सबसे पहली हेडिंग है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो 0 से लेके अनंत तक हो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद क्रमागत पूर्ण संख्या आता है। क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होता है? जब दो संख्याओं के बीच का अंतर, ठीक है ना, एक हो। जैसे क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होती है? जो क्रम से आए वह क्रमागत पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। इसके आगे आपका होता है योगात्मक प्रतिलोम, जहां से आज से आपका यहां से खेल आपका स्टार्ट, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली हेडिंग है योगात्मक योगात्मक प्रतिलोम। अच्छा, एक चीज आपको पता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जब दो संख्याओं का योग जब दो संख्याओं का योग क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वह उस संख्या की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है, ठीक है ना। देखिए, हम आपको लिख के यहाँ दे देते हैं। कह रहा है किसी भी परिमेय किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है जिसको जिसको जोड़ने पर शून्य शून्य प्राप्त हो, ठीक है ना। एक बार देखिए आप इसको, तब हम आपको आगे बता रहे हैं। कह रहा है किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है जिसको जोड़ने पर क्या हो जाता है? शून्य प्राप्त हो जाता है। अगर हम आपसे पूछ लें, 5 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें 5 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि उसका उसका योग क्या हो जाए? शून्य हो जाए, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, अगर हम आपसे पूछ लें कोई भी संख्या है, जैसे मान चलिए आप 5 ले लीजिए, 5 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि उसका योग 0 हो जाए। तो आपको पता है ना, 5 में जोड़ने के लिए अगर हम आपसे घटाने के लिए कहते तो आप -5 घटा देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अगर हम घटाने के लिए बोलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, और जोड़ने के लिए बोलेंगे तो चिन्ह आपका बदल जाएगा। तभी बदलेगा। यहाँ देखें, जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि 5 में हम क्या जोड़ें योगफल शून्य हो जाए। अगर हम 5 में 5 जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर 5 में 5 जोड़ रहे हैं तो हमको कितना मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। लेकिन अगर हम 5 में -5 जोड़ दे रहे हैं
तो योगफल हमको कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और यही उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। अब 5 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -5। आया समझ में, नोट कर लीजिए। आगे चलिए फिर, हो गया, मिटा दे इसको। ठीक है, अब आगे है गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। अब बात यहां से आती है कि अगर गुणात्मक प्रतिलोम आपको आता होगा तो आप थोड़ा सा कंपेयर करिए, योगात्मक प्रतिलोम में क्या था और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में, योगात्मक में हम 0 निकाल रहे थे, लेकिन गुणात्मक में हम क्या निकालेंगे, 1 निकालेंगे। अगर हम आपसे कह दें, अगर हम आपसे कह दें 5 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि उसका गुणात्मक प्रतिलोम 1 हो जाए, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे ना, संख्या ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आपके पास दिमाग है वह किया, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन लगा देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है ना। किसी भी परिमेय संख्या का, किसी भी किसी भी परिमेय संख्या का करेक्ट, किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम करेक्ट, किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का उल्टा होता है। उस संख्या का उस संख्या का व्युत्क्रम व्युत्क्रम होता है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर हम व्युत्क्रम की बात करें, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अगर आपको व्युत्क्रम की बात किया जाए, अगर हम पूछे दिन का व्युत्क्रम कितना क्या होता है, तो आप बताएंगे रात होती है। वैसे वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 का व्युत्क्रम 1/5 होता है। कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम इसको हम ऐसे काट देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आपको मिल गया, 1/5 मिल गया। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 5 का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या को हम केवल बटे में कर देंगे, ठीक है ना, 1/5 में कर देंगे। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, संख्या आप ले लिए, मान के चलिए 20 ले लिए ना। 20 का अगर हम आपसे पूछें 20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे आप सर बोले थे उसको बटे में कर दीजिए, 1/20 हो जाएगा, वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटा दिए इसको ना। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन इसी पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि -7/9 का का गुणात्मक -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है ना। कह रहा है कि -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। हम आपको बता ही दिए हैं, गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उसको हम 1/में कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए
जब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो 1/में माइनस का 7/9 हो जाएगा। ठीक, अब यह चला जाएगा ऊपर, यह चला जाएगा कहाँ, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ कहाँ रह जाएगा, नीचे। तो आपको मिल गया होगा 9/7। ठीक, अब अगर हम आपसे पूछ लें इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो आप बताएंगे कि सर जी आप बताए थे 1/में में करने के लिए, हमने 1/में में कर दिया, इसको पलट देंगे तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको कितना मिल जाएगा, -9/7। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप माइनस यहाँ भी लगा देते हैं तब भी कोई बात नहीं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे हम इसको लिखे हैं, बाकी इसी पे क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए। -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए कितना आएगा। एक बार कोशिश करिए, देखिए लग तो जाना चाहिए, बताइए कितना आ रहा है। देखिए सीधे सीधे एक बात ध्यान दीजिएगा, -4/9 का गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, यह ऊपर चला जाएगा और वह नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा -9/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चिन्ह में देखिए, चिन्ह आपको ऊपर नीचे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन चिन्ह चिन्ह से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए और एक आना चाहिए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे -4/9 लगा दिए, आप गुणा किए, इसको क्या लगा दिए, -9/4 लगा दिए। किसी का मन किया तो ये देखिए 4 से 4 एक कट जाएगा और इससे एक कट जाएगा, तो माइनस माइनस का मिलके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यह भी तरीका एक तो सही है। अगर दूसरा किसी का मन किया, -4/9 लिखा, फिर गुणे किया, फिर यहाँ 9/-4 लिखा, तब भी इसको काटेंगे तब भी यह कितना आएगा, एक ही आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को लगा रहे हैं और किस प्रकार से ले रहे हैं, वह डिपेंड करता है कि ऑन द ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन कौन सा ठीक है। आगे उतार लीजिए इसको, एक क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है माइनस क्वेश्चन नंबर 3, -8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। -8 का सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए। देखिए कह रहा है कि -8 गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए इसको आपको बटे में करना पड़ेगा, तो आप -8 गुणे 1/, में माइनस कितना हो जाएगा, 8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 1/-8 हो जाएगा, ठीक है ना, नोट करिए इसको। चलिए गुणात्मक अब तो आ ही गया होगा ना, अब इस पे क्वेश्चन तो बताने की जरूरत है नहीं गुणात्मक पे, चलिए योगात्मक पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक मिटा रहे हैं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है -9/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। कह रहा है कि -4/9 -9/11
का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो एक चीज आप जानते हैं, आप कहोगे सर जी आपने बताया था योगात्मक प्रतिलोम में कि दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों का सम 0 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। तो -9/11 और यहाँ प्लस होगा, फिर कितना हो जाएगा 9/11। यही 9/11 क्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम है। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम यही है, ठीक है ना। तो योगात्मक प्रतिलोम में एक चीज ध्यान देंगे, अगर प्लस में है तो उसका आंसर केवल माइनस में होगा, और माइनस में है तो उसका आंसर क्या होगा, प्लस में होगा। नोट कीजिए इसको। फिर आगे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 7/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। नोट कीजिए इसको, 7/11 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए कितना आएगा, ठीक है ना। कितना आया, ठीक। देखिए कह रहा है कि माइनस, इसका केवल क्या हो जाएगा, माइनस 7 बटे कितना है 11 का योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए इसका माइनस का 7 बटे क्या हो जाएगा 11, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। -7/11 क्या है, योगात्मक प्रतिलोम है, योगात्मक प्रतिलोम, ठीक। अब देखिए, अभी हम आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताएं। जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएं वह प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ टॉपिक अलग हम बढ़ाते हैं। योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था 6 देखिए। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है, ठीक। यदि इनमें से एक संख्या, इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है, -8/5 है, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। नोट कीजिए एक बार क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और आपके यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, फिर एक दिया है तो दूसरा निकालना है, ठीक है ना। लगाइए और बताइए कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, कह रहा है कि एक संख्या आपको दी है, दूसरी संख्या निकालना है। तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या दूसरी संख्या क्या है, यक्स। अब देखिए पहली यहाँ देखो एक तो संख्या दिया ना, ये वाली, इसका और इसका गुणनफल कितना दिया, इतना दिया है। यानी कि यक्स से गुणे -8/5, दोनों का गुणनफल कितना है, -6/7 है। एक बार ध्यान से देखिए, आपको यहाँ तक आ गया होगा। कह रहा है कि ये दोनों का जो गुणनफल हुआ है
इसके बराबर है। जब उसके बराबर हो गया तो यहाँ गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यहाँ ऊपर लिख देते हैं यक्स बराबर -6/7, फिर भाग कर लीजिए, -8/5 हो जाएगा। ठीक है ना, 8/5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर -6/7, गुणा कर लीजिए, यह ऊपर यह नीचे आ जाएगा, 5/-8। ये देखिए माइनस से माइनस कट गया, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30, और 7 × 8 कितना हो जाएगा, 56। इसको काटिए 2 से, तो 15 में कितना होगा, 28। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो आप लोगों को आई थिंक आ रहा होगा। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है ना, चलिए मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, फिर वैसे ही क्वेश्चन है, दो दो परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। ठीक, यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से इनमें से एक संख्या इनमें से एक संख्या -7/12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। लगाइए एक बार, सेम टू सेम जैसे हम अगला क्वेश्चन 6 नंबर लगाए थे वैसे ये भी लगेगा, केवल आप ध्यान से देखें, अगर होंगे तब लगा पाएंगे, नहीं तो अब हम कैसे कहीं नहीं लगा पाएंगे, हम तो बतेबे करेंगे। एक बार लगाइए इसको। ठीक है, देखिए कह रहा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल इतना, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि माना दूसरी संख्या क्या है, यक्स है। तो एक ठो यक्सवा और है पहली संख्या का, इनका जो गुणनफल है यहाँ दिया है, तो यक्स गुणे -7/12, और इन सबका गुणनफल -5 कितना है, 6 है। ध्यान से देखिए, यहाँ तक आया। फिर आगे देखिए, हम इसका उधर लेके जाएंगे, गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यक्स बराबर -5/6, फिर भागे -7/12। फिर यहाँ देखिए, फिर कह रहा है कि यक्स बराबर, यहाँ गुणा है ना, भाग है ना, -5/6, भाग को चेंज करेंगे गुणा में, तो ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 7। यह देखिए माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ से देखिए 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बटे में 6, 1 7, 1 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कीजिए, बहुत ही आसान था ना, बहुत ही आसान है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। मिटाइए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन लेके आए हैं सब परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम आशा करते हैं कि आपको आ ही रहा होगा। ठीक है ना। कह रहा है कि -4/9 को को किस संख्या संख्या से किस संख्या से गुणा करें कि गुणा करें कि गुणा करें कि गुणनफल गुणनफल -1, कह रहा है कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए? -1 प्राप्त होना चाहिए। अगर एक कहा होता तो इसी को हम क्या करते, उल्टा करके केवल गुणा कर देते। ठीक है ना। बट कह रहा है कि -1 प्राप्त होना चाहिए, तो कुछ ही करना है नहीं, इसी में केवल माइनस हटा के 9/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन हम आपको थोड़ा सा लेंदी में बता दे रहे हैं, शॉर्टकट तरीका भी बता देते हैं। कह रहा है कि इसमें किस संख्या से गुणा करें, तो मान लीजिए माना संख्या वह क्या है, यक्स। इसी में कह रहा है किस संख्या से गुणा करें, तो यक्स से गुणा करो अभी। -4/9 और गुणे यक्स बराबर कितना होना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। ठीक। अब देखिए इसका ऊपर का गुणा ऊपर, -4x बटे में 9 बराबर -1। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, -4x बराबर -9, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 9 बटे कितना हो जाएगा, 4। वही x का मान आपको कितना मिला, 9/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड, अगर हम आपसे कह दें कि -4/9 है, इसमें कितने से गुणा करें कि आपको 1 मिल जाए, तो हमको पता है कि संख्या केवल पलट के लिख देना है। 4 से 4 कटा, 1 से 1 कटा, तो 1 यहाँ 1 बचा, यहाँ -1, तो -1 और -1, सॉरी 1 और -1 मिलकर कितना हो जाएगा, -1। ठीक है। या तो सेकंड मेथड आप लगा सकते हैं, बट परीक्षा में ये लगाएंगे क्योंकि आपको 2 नंबर लेना रहेगा। ठीक है ना, इसको नोट करिए। देखिए हो गया कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 9। मिटा दे इसको अब ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है -3 और 4, -3 और 4 के ठीक बीच स्थित, कह रहा ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। कह रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या। हम आपको एक अगले वीडियो में एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें हम यही बताए थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। लेकिन इसमें कह रहा है ठीक बीच, तो आपको पता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से आप क्या करिए, भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए, -3 और +4, फिर बटे में क्या करना है, 2,
तो आप लिखिए, जब यहाँ से आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, प्लस है यहाँ देखिए, प्लस यहाँ माइनस घट के एक आएगा और 1/2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। केवल कितना आपको मिलेगा, 1/2 मिलेगा। ठीक है ना, नोट कीजिए। फार्मूला इसका होता है ना, आपको फार्मूला पता होगा, x/y/2, ये फार्मूला होता है। जब ऐसे ठीक बीज कहेगा तो ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, -1 और 1 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है ठीक बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको, एक क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड कॉपी था, हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको आप बताएंगे। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है ना, हो गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यह क्वेश्चन जितने भी हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में, मतलब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन कह रहा है माइनस, फिर -23 का योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए, लगा के बताइए। ऑप्शन दे देते हैं आपको, 23, 23 के बाद -23, 23 की पावर -1, 23 की पावर -2, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। अब बताइए आपको कौन सा सही इसमें लग रहा है। योगात्मक प्रतिलोम पूछा है, बताइए कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है ना, बताइए। देखिए हम बता देते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -23 ब्रैकेट ओपन होगा तो यह हो जाएगा प्लस का 23। अब योगात्मक निकालने के लिए इसका हमको विपरीत चिन्ह चाहिए, और ये जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, एकदम थोड़ा सा और समय दे दीजिए, 2-4 मिनट और। क्वेश्चन नंबर 11 है, धन पूर्णांक 4x+5 के ठीक पूर्व, ठीक पूर्व का धन पूर्णांक क्या क्या होगा। कह रहा है कि धन पूर्णांक 4x+5 के ठीक पूर्व, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, उसके पहले का धन पूर्णांक क्या होगा। हम ऑप्शन आपको दे देते हैं, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। 3x+5 होगा, 4x+4 होगा, 4x+6 होगा, 3x+4 होगा। कौन सा ऑप्शन सही आप बताइए एक बार। कह रहा है कि इसके ठीक पूर्व जो पहले आता है,
पहले आने के लिए आपको एक चीज पता है कि हमेशा जो केवल अचर वाली संख्या होती है वही चेंज हो जाती है, जिसमें यक्स ना हो। तो इसके पहले का पूर्ण हम इसके पहले का लेंगे, तो इसके पहले आपका मिलेगा 4, और वह 4 यह तो बदलेगा नहीं, इसलिए यह ऑप्शन गलत, और यह ऑप्शन यह बाद का हो गया है, ठीक है ना। बाकी यह ऑप्शन भी गलत, बचा कौन सा, ए सही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नोट कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, क्या शून्य का योगात्मक, पूछ रहा है क्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है। केवल इसका ऑप्शन 1 और 2 दे रहे हैं ना, केवल हाँ दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं। केवल आप हाँ और नहीं में जवाब बताइए, क्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है, केवल हाँ या नहीं बताइए। ठीक है ना, आप तो बता ही सकते हैं, बताइए, तुक्का मारिए, देखिए कौन सा तुक्का सही लग रहा है। देखिए योगात्मक शून्य का जो होता है वह योगात्मक प्रतिलोम उसका नहीं होता है, इसलिए यह ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब यहीं पे हम रोक देते हैं, ठीक है ना। यह इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, लेसन नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन थे, हमने आपको सब क्वेश्चन बता दिया। कोई भी क्वेश्चन हम आपका छोड़े नहीं है। एक वीडियो हम आपको लेसन नंबर 6 आपका कंप्लीट करवा दिए। आज के लिए कुछ, अगले के लिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया। इन सब का, ध्यान से सुनिएगा, इन सब का क्या निकालना है आपको, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, इन सब का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम आपको निकालना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, बट आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग बीटीसी यानी डीएलएड का क्लास पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको जनरल मैथ चाहिए, आप उनको यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। एक बार आप अपने फ़ोन से दूसरों को वीडियो जरूर शेयर करिए। अगर अच्छा लगेगा उनको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका इतना कर्तव्य था, हमारा कर्तव्य हमने आपका पूरा किया, बट आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।